नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। उसके बाद डीआईडी सभागार में जनप्रतिनिधियों और जिले के अफसरों के साथ उन्होंने बैठक भी की। तो वहीं इस मौके पर प्रदेश सरकार के खाद्य और रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बातचीत के दौरान कहा कि बैठक में विभागवार समीक्षा हुई है। बाराबंकी जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। बाराबंकी जनपद में अच्छा काम हुआ है। कोरोना को लेकर अभी पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। 2 मरीज हैं, वो घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। विभागवार समीक्षा हुई है। बाराबंकी जनपद को सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना हमारी सरकार का लक्ष्य है। केंद्र प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर जनहित में ठीक से उनका उपयोग हो, इस प्रकार की समीक्षा हुई है। बाराबंकी जनपद में अच्छा काम हुआ है। मैंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके बिंदुवार की समीक्षा की है और जो भी आवश्यकता बाराबंकी जनपद को होगी, हर तरह से हमारी सरकार बाराबंकी जनपद को डेवलप करने में अगुवाई करेगी और हर स्थिति में जो भी आवश्यकता हमारे जनप्रतिनिधि महोदय ने बताई उसको पूरा करेगी। अपना दल के हेमंत चौधरी ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली है और अब वे जनता के बीच अपने मुद्दों को लेकर वोट मांगने पहुंच रहे हैं। हेमंत चौधरी अपना दल एस में युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मगर अनुप्रिया पटेल से अनबन होने की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ दी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और अब उन्होंने राष्ट्रीय जनक्रांति पार्टी नाम से एक दल बनाया है, जिसके बैनर तले वे पहुंच रहे हैं और अपना दल की सच्चाई बताकर खुद की राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं। बता दें, बस्ती के रुधौली विधानसभा क्षेत्र के गौसड़ गांव में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर से आरोप लगाया कि निकाय चुनाव नजदीक है और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल फिर से अपना पैर छिलाने के लिए अपने ही कार्यकर्ताओं को ठगेंगी और उनसे रुपया लेकर टिकट बांटेंगी। हेमंत चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी का मुख्य मुद्दा है कि पूर्वांचल को अलग राज्य घोषित किया जाना चाहिए, जिसको लेकर वे जल्द ही डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर इसकी मांग करेंगे। जब शिक्षा मित्र भर्ती हुए थे, संविदा पे भर्ती हुए थे, उसके बाद उन लोगों को परमानेंट समाजवादी पार्टी सरकार ने किया, जिसकी तनख्वाह 34,000 35,000 के आसपास थी। उन सभी लोगों ने अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी ने किस्त पर लोन लेकर के प्लाट खरीदा, तो किसी ने 4 पहिए वाहन खरीदा। उसके बाद अगली सरकार आती है और उनको नीचे धरातल पे उतार देती है कि नहीं, आप तो परमानेंट नहीं हो सकते, आप संविदा पर ही रहोगे। उनकी तनख्वाह फिर 6,000 रुपए हो गई। अब वो जो है किस्त पर बैंक जो है रोज प्रेशर दे रहा महीने में कि हमारी किस्त दो, वो कहां से देगा? खबर रामपुर से है, जहां सपा नेता आजम खान के परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद एक आजम खान को झटके मिलते ही चले जा रहे हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 करीबी दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुटी है। इस मामले पर एसपी अशोक कुमार शुक्ला ने अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को पूरी घटना से रूबरू करा और बताया कि सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 करीबी दोस्त अनवर और सलीम, जो 25-25 हजार के इनामी थे, उनको थानागंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कुरान पाक की किताबें बरामद हुई थी। ये कहां से बरामद हुई थी? ये सब बरामद हुई थी यूनिवर्सिटी कैंपस से, आप सबको पता है। तो उसमें इनका गैंगस्टर लगाया गया। ये भागे हुए थे, सारे कर्म इन्होंने कर लिए अपने, भागते भागते। उनका कोई दिक्कत नहीं है। सबका जवाब हमारी कार्रवाई से मिलेगा आपको। हम किसी की बात का जवाब क्यों दें, कौन क्या कर रहा है, कार्रवाई बोलेगी। गैंगस्टर हुआ, गिरफ्तार हुए और 14 में उनकी संपत्तियां भी कुर्क होंगी। प्रोसेस है, वो होगा। और फतेहपुर में विद्युत के जर्जर तारों से निकली चिंगारी ने तबाही मचा दी। गेहूं की खड़ी फसली
फसल में भीषण आग लग गई है। आग के विकराल रूप ने सैकड़ों बीघा फसल को आगोश में ले लिया। किसानों में हड़कंप मच गया। वहीं फसल का नुकसान देख एक महिला बेहोश हो गई। आसपास के सैकड़ों लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का नंबर न लगने के कारण किसानों में नाराजगी। आग लगने की सूचना पर मौके पर उप जिलाधिकारी खागा मनीष कुमार और हुसैनगंज विधायक उषा मौर्य पहुंचे। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के शोहद मऊ, नयापुरवा और गोपी के किसानों की जली फसल का यह पूरा मामला है। सब लगी है, सब लोहे की तार। किसान को ज्यादा कोई वो है क्या? किसान को अंदाजा है क्या खाएंगे, चाहे अधिकारी हो चाहे जो भी हो, क्या खाएंगे अगर किसान नहीं खाएगा। जानकारी हुई शॉर्ट सर्किट से आग लगी और लेखपाल के माध्यम से मैं पूरा भी सर्वे करवा लूँगा और जो भी मुआवजे की राशि बनेगी जो भी इसके वाजिब लोग होंगे तत्काल इस पर कार्रवाई करके आज ही पूरा आकलन करके और तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। सिद्धार्थनगर के ग्राम पंचायत मदनपुर में गेहूं फसल की क्रॉप कटिंग की गई। 43.3 वर्ग मीटर की क्रॉप कटिंग कर 11 किलो 400 ग्राम गेहूं की उपज मिली। वहीं क्रॉप कटिंग के मौके पर जिलाधिकारी संजीव रंजन, कृषि कर्मचारी और लेखपाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने कहा कि गेहूं की फसल में नमी है, साथ ही गेहूं में अच्छी पैदावार भी पाई गई। उन्होंने कहा कि जिस भी किसान को कोई भी समस्या आए वो तत्काल बताए, जिससे समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके। क्रॉप कटिंग का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग उत्पादकता से निर्धारित करते हैं कि क्षेत्र में कितनी उत्पादकता हुई है और ये राजस्व विभाग का खरीफ और रबी दोनों का हमेशा कराया जाता है ताकि किसानों को ये सुनिश्चित किया जा सके कि उनके उत्पादकता क्या रही है। अगर कोई कमी रहती है तो उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाती है। झांसी के मोरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीरों और मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है, जहां डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया और 2 मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें झांसी रेफर किया गया। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पुलिस से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। पनवाड़ी में खाना खाया, उसके बाद सर क्या कहते हैं मऊ के 2 किलोमीटर पहले ट्रक चल रहा था और ये भी चल रही थी गाड़ी। ट्रक वाले ने हल्की सी मद्दी करी और पीछे बैक कर दी, उसके बाद सर उसमें घल गई है सर, टक्कर हो गई। गाड़ी में कितने लोग सवार थे? सर गाड़ी में थे 5 लोग सर, छठमा डला हुआ 3 लोग सर। मौत हो गई इसमें? एक सर मुस्कान। कितनी उम्र थी? 28 साल। फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकेवर चौड़गरा हाईवे पर हरदासपुर गांव के पास एक ट्रॉला अनियंत्रित होकर पलट गया। बताया जा रहा है कि हादसा बाइक सवार को बचाने की वजह से हुआ। हादसे में ट्रॉले पर लदा सामान रोड पर बिखर गया और ट्रॉला चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी होते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रॉला के कैबिन में फंसे चालक को निकालकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। बता दें कि ट्रॉला में एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल होने वाला ऑयल लदा हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क से जाम हटाने के लिए हाइड्रा मंगवाकर रोड को खाली करवाया। झांसी पुलिस ने अंतर्राज्यीय असला तस्कर गिरोह को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि ये तस्कर झांसी में हथियारों को सप्लाई किया करते थे। चोरी की वारदातों के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर थी। इस बीच
सीपरी बाजार पुलिस के हत्थे 4 असला तस्कर चढ़ गए। उनके पास से 2 फैक्ट्री मेड बंदूकें और 2 तमंचे बरामद हुए। तस्करों ने बताया कि वे हिमाचल प्रदेश और बिहार से असला लाकर झांसी में सप्लाई करते थे। पकड़े गए तस्करों की पहचान तस्कर सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के सिमराहा के रहने वाले मानवेंद्र यादव, रामपाल, शिवम ठाकुर और विकेश यादव के रूप में हुई है, जिनसे पुलिस अब पूछताछ में जुटी है। निकट भविष्य में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के चुनाव को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थाना क्षेत्र सीपरी बाजार में रक्षा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच 4 लोग उधर से निकले। जब उनको चेक किया गया तो उनके चारों लोगों के पास अलग अलग अवैध असलहे मिले। इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। और अब खबर बरेली से है, जहां मॉडल टाउन स्थित श्री गुरु नानक रिखी सिंह कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 7, 9 और 11वीं क्लास के छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जहां छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चों को फेल करके उनके पैसे लिए जा रहे हैं और फिर ट्यूशन पढ़ाने पर जोर दिया जाता है, जिसको लेकर छात्राओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के गेट पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं के नारे लगाए और अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात कही। साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। वो कह रहे दोहराया पढ़ाओ, हम दोहराया क्या कहाँ पढ़ाई, हम मजदूरी करते हैं, झाड़ू पोछा काम करते हैं। हमारी लड़की घर नहीं जा रही थी तो हम आए काम पर से, तो हम अपनी लड़की को ले गए घर से, स्कूल से नहीं। मेरी बेटी जो है 11th की कलम स्टूडेंट है, वो 11th में फेल हो गई। उसको जो समझो डिप्रेशन में आ गई। उसने अपने आप को कई जगह जलाया, बड़े बड़े छाले पड़ गए। और आपको बताएं, मेरी लड़की स्कूल की तरफ से सहारनपुर, शाहजहांपुर, बरेली और अयोध्या हर जगह खेल के आई है। हमारी लड़की एनसीसी भी है उसके पास। और मेरी बच्ची जो है कक्षा 9 की विद्यार्थी है। वो प्रथम श्रेणी से पास होकर आई थी इस विद्यालय में। उन्होंने टेस्ट लिया था। टेस्ट के बाद उसको एंट्री दी गई थी। इसके बाद वो बच्ची साल भर पढ़ी और उसे फाइनल में शुरू से फेल करा। इसके बाद इसमें देखिए रिपोर्ट कार्ड में टोटल में भी गलती है, यानी कि जो मूल्यांकन है वो क्या करेंगे, टोटल गलत करते हैं। और सर प्रिंसिपल से जब पेरेंट्स बात करने आते हैं तो प्रिंसिपल बात भी नहीं करते हैं। अगर हम बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि पहले आप अपनी क्लास टीचर से कहिए, फिर वो हमारे पास आएंगे, आप नहीं आना हमारी क्लास। हमीरपुर की चंद्रावल नदी में 4 दिनों से लापता एक मासूम का शव तैरता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। शव देखकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौधा कोतवाली में मासूम की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। मामला हमीरपुर के मौधा कोतवाली क्षेत्र के छिमौली गांव का है, जहां 4 अप्रैल को एक मासूम बच्चा विजय कहीं अचानक गायब हो गया था। पिता की तहरीर पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी थी। लापता मासूम का शव गांव के पास चंद्रावल नदी में तैरता मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। थाना मौदा के अंतर्गत छिमौली गांव में दिनांक 4 अप्रैल 2023 को रामकरण निषाद का एक 5 वर्षीय पुत्र जिसका नाम विजय है, ये गायब होने की सूचना मिली थी, जिसको तत्परता से पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उसको खोजने का प्रयास किया गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना मौदा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि उस लड़के का शव चंद्रावल नदी में मिला है, जिसको नदी से निकालकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। लखीमपुर खीरी में साधन सहकारी समिति धौराहरा में निर्वाचित डायरेक्टर और अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि धौराहरा विधायक विनोद शंकर अवस्थी शपथ दिलाने पहुंचे और सभी को शपथ दिलाई गई। इस दौरान विधायक ने बताया कि साधन सहकारी समिति धौराहरा में किसानों से संबंधित समिति की हर योजना का हर किसान को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। विधायक प्रतिनिधि गोपाल शंकर अवस्थी ने सभी डायरेक्टर और अध्यक्षों को बधाई दी है।
लखीमपुर खीरी से आपको खबर बता रहे, जहां पर डायरेक्टर और अध्यक्ष का शपथ ग्रहण हुआ। साधन सहकारी समिति दोहरारा का शपथ ग्रहण समारोह था, जिसमें विधायक भी पहुंचे और उन्होंने सभी को यहां पर शपथ दिलाई है। डायरेक्टर और अध्यक्ष पद की यहां पर शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। लखीमपुर खीरी के आपको खबर बता रहे, साधन सहकारी समिति दोहरारा के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें जीते प्रत्याशियों को अब शपथ दिलाई गई है। विधायक ने सभी को शपथ दिलाई है। जालौन तहसील परिसर में आशा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से मानदेय न मिलने की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और मजबूर होकर उन्होंने ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। जालौन की तस्वीर आपको दिखा रहे, वेतन की मांग को लेकर यहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और तहसील परिसर में आशा कार्यकर्ताएं पहुंची, जहां पर ज्ञापन सौंपा गया। हमारे कैंपस में बहुत सारी आशा बहनें आई थी, उनके द्वारा यह बताया गया है कि इनका मानदेय काफी समय से नहीं मिल रहा है इनको, जिससे इनको तमाम समस्याएं हो रही हैं, परिवार चलाने में आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने इनका ज्ञापन ले लिया है और इनसे संबंधित जो भी समस्याएं अवगत कराई गई हैं, इसके संबंधित जिस स्तर से पत्राचार में उनकी समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। है वो आशा पेमेंट बिल्कुल भी मतलब डाला ही नहीं था। 3 महीने हो जाते हैं बिल्कुल पेमेंट नहीं डाला जाता और जब भी ये कहा जाता है कि मतलब वो बजट पास नहीं हुआ है, अभी बजट नहीं आया है जी। और जितना हम काम करते हैं उसका मतलब बिल्कुल भी पैसा डल ही नहीं रहा। साल हो गई, 1 साल क्या मतलब 2 साल हो गए, 2 साल से परमानेंट पेमेंट नहीं डल। किसी और का खबर जालौन से है, जहां कोंच तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत परासनी में अज्ञात कारणों के चलते एक घर में यहां पर आग लग गई है और वहीं आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान यहां पर बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जालौन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई है और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। अज्ञात कारण यहां पर अभी बताए जा रहे हैं। अभी मामले की जांच में जो है अब पुलिस जुट गई है और आग के कारणों की खोज की जा रही है। जय नारायण कोरी जी यहाँ आग लगी है, उनका कम से कम 2-3 लाख रुपए का नुकसान। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी मौके पे आया है? हाँ, लेखपाल साहब आए थे और अभी तक कोई नहीं आया। तो आग पर काबू कैसे पाया है? गांव के लोग आ गए, सब लोग, हम लोगों ने आग की दवाई। आज हम सब काम पर गए थे, हमारे और से बाल बच्चे कटाई कर रहे थे और लेखपाल साहब आए थे और सब खाना पीना सब बर्बाद नहान पानी से लगे साहब, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमीरपुर जिले में कोरोना के 2 नए मरीज निकलने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल में जांच के बाद मरीजों में अब जो है, हमीरपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जांच के बाद स्क्रीनिंग की पुष्टि की गई है और वहीं मामलों को देखते हुए कोरोना संक्रमण पर रोक के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दिया, ताकि कोरोना वायरस पर समय पर भी रोक लगाई जा सके। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। जिले में निकले पॉजिटिव मरीजों को सतर्कता बरतते हुए होम क्वारंटीन किया गया है। जिले में पिछले 6 महीने से कोरोना का कोई भी केस नहीं मिला था। कोविड में जो 2 मामले आए हैं, एक तो इनका खालेपुरा का एक राजपति नाम की महिला है, 20 साल की है, वो है, इसने जिला अस्पताल में दिखवाया था और यहाँ पे वो पॉजिटिव आई है। रमाकांति वहाँ की कुरारा ब्लॉक की सिमरा गांव की है और वो ठीक है। दोनों बिल्कुल इनको खांसी जुकाम बुखार की शिकायत थी, इनकी जांच कराई गई और दोनों ठीक है और दोनों होम आइसोलेशन में रखी गई है।
दुनिया भर में हनुमान जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। नोएडा स्थित साधना ग्रुप के हेड ऑफिस में भी हनुमान जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर साधना ग्रुप ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में दूर दूर से लोगों ने पहुंचकर प्रसाद चखा। भगवान हनुमान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए लोगों की लंबी कतारें लगाई गई। सभी भक्तों ने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया। साधना ग्रुप के कर्मचारी और प्रसाद लेने पहुंचे भक्तों में भगवान हनुमान और उनके जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो नोएडा की तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर साधना ग्रुप ने भी भंडारे का आयोजन किया और इस भंडारे को चखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। सभी ने कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और हनुमान जन्मोत्सव पर आयोजित भंडारे को चखा। और हनुमान जन्मोत्सव को लेकर साधना ग्रुप के कर्मचारियों, मेंबर्स और वहां भंडारा खाने पहुंचे लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा स्थित साधना ग्रुप के हेड ऑफिस पर यह भंडारे का आयोजन किया गया था। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर यह आयोजन हुआ है। जिस तरह से देश ही नहीं, पूरी दुनिया में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिली, इसी कड़ी में नोएडा स्थित साधना ग्रुप के ऑफिस पर भी हनुमान जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाया गया, जिसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया और दूर दूर से लोगों ने पहुंचकर लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और भंडारे का चखा। साधना ग्रुप ने हनुमान जयंती मनाई है। नोएडा स्थित साधना ग्रुप हेड ऑफिस में भंडारे का आयोजन भी किया गया। विशाल भंडारे में पहुंचकर लोगों ने भंडारे को चखा और लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते यहां पर श्रद्धालु दिखाई दिए। दुनिया भर में धूमधाम के साथ हनुमान जन्मोत्सव को मनाया गया। इसी कड़ी में साधना ग्रुप के ऑफिस में भी हनुमान जन्मोत्सव को मनाया गया और फिर उसके बाद में भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर प्रसाद को लिया। और यूपी के कई जिलों से हजारों की संख्या में भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी हमीरपुर पहुंचे। जलालपुर थाने के टॉप 10 अपराधी को बचाने के लिए भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी धरने पर बैठे हैं। आपको बता दें कि खनन कारोबारी के मुनीर से 200 रुपए प्रति गाड़ी के हिसाब से मांग कर रहे टॉप 10 अपराधी हनुमान मिश्रा का ऑडियो वायरल हो गया है, जिसको लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के पदाधिकारी निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भैया जय माता दी जी। यही आपके भोजपुर वाले उसमें आए थे, मतलब वो हमारा करवा दीजिए। हमारा करवा दीजिए काम। आपका वाला है सर, आप एक कल करवा लो, ज्यादा बढ़िया है। कहीं जा रहे हैं, शादी में बहुत आवश्यक पैसा देना है, बिटिया की शादी है। 2005 ले लो आप। नहीं ऐसा ना करो भैया। देखो अब कैसे बताओ, समस्या है ना, कोई वहाँ हम है नहीं, साहब हमारा आना पड़ेगा हम ही को आके। नहीं, कहाँ हो आप इसी? हम इस समय बाहर हैं। नहीं तो आप भाई वो तो गाड़ियाँ आप काउंट कर लीजिए, जितनी गाड़ियाँ हैं और गाड़ी के हिसाब से हमारा करवा दीजिए। वो जो 1 रुपया 2 रुपया वाला है वो हमारा बाद में हो जाएगा। तो गाड़ी वाला कौन सा होना है? गाड़ी वाला कैसा होना है? गाड़ी हमारा 200 रुपया गाड़ी के हिसाब से है। 200 रुपया गाड़ी? हाँ ये भी है का? अरे यार कैसे कर रहे हो? टन वाला अलग है, गाड़ी वाला अलग है। हाँ, उससे टन वाले से कोई लेना देना नहीं है, वो तो काम का यदि आप दिलवा रहे हो 1 रुपया 2 रुपया आपको दे देंगे हमारा। रुड्डू भैया से बात कर लो। बात तो हमें लगता है हो चुकी है, बार बार बात कर रहा हूँ, चुकी है। आपको भी संज्ञान नहीं, हमारा संज्ञान नहीं है ये मामला। हमारा बंदर तो वही वाला है, टन वाला बस। नहीं तो टन वाले से तो अभी उसको कोई ताल्लुकात नहीं है इस मामले से।
तो भैया हम कह नहीं सकते आपसे क्योंकि हमें कोई जानकारी न हमने कंपनी दी है, न बताया है, न हमें कोई सा पैसा निकाला है। वो हमें कहते हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। गुड्डू भैया कहाँ है? गुड्डू भैया बांधना होंगे या फिर होंगे सिकंदरा, फिर कानपुर देहात होंगे। डंप की परमिशन 2 जगह रहेगी ना। अच्छा, कानपुर देहात की रह गई, बांधा की रहेगी। नहीं तो फिर डीलिंग क्यों कर रहे हैं जब ये उनकी परमिशन उनके पास नहीं है? आज हमीरपुर नहीं भैया, बांदा और वहाँ कानपुर देहात। अच्छा, हाँ हमीरपुर की तो हो गई है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।